प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फिर से संकलन इंग्लिश क्लासेस के इस पीरियड में। आज आपके लिए हम मुख्य रूप से नाउन के अंतर्गत जो नंबर्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। नंबर क्या होता है? नंबर मीन्स वचन। वचन से हमें संख्याओं का बोध प्राप्त होता है और ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी भाषा में नंबर दो होते हैं। दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो क्या है सिंगुलर नंबर? एक वचन। प्लूरल नंबर बहुवचन। दो एग्जाम्पल हम पहले पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, द बॉय इज़ रनिंग इन द फील्ड। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई एक लड़का खेल रहा है फील्ड में। लेकिन दूसरा सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं, द बॉयज़ आर रनिंग इन द फील्ड, तो लड़के यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल नहीं रहे बल्कि दौड़ रहे हैं इन द फील्ड में। यहाँ पर एक से अधिक लड़के दौड़ रहे हैं। उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, अ चाइल्ड इज़ प्लेइंग, एक बालक, एक बच्चा खेल रहा है। और अगले सेंटेंस में है, सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि एक से अधिक। तो इस तरीके से दो, बॉय एंड बॉयज़, चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, इन दोनों शब्दों से हमें वहाँ पर मौजूद बच्चों की, लड़कों की संख्याओं का बोध प्राप्त हो रहा है। तो हमें ये चीज़ स्पष्ट हो रही है कि बॉय जो कि एक बालक का बोध करा रहा है इसलिए सिंगुलर है, और बॉयज़ एक से अधिक लड़कों का बोध करा रहा है इसलिए प्लूरल है। और वही चीज़ यहाँ पर चाइल्ड से भी एक बच्चे का बोध हो रहा है और चिल्ड्रन से बहुत से, एक से अधिक बच्चों का बोध हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंगुलर नंबर एक नाउन का बोध कराता है और प्लूरल नंबर एक से अधिक नाउन का बोध कराता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके दो नंबर हैं, एक है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। अब बात आती है कि सिंगुलर नंबर के जितने भी नाउन्स होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि सभी नाउन अपने प्राकृतिक रूप में सिंगुलर नंबर में होते हैं। प्राकृतिक रूप में सभी नाउन प्रायः मुख्य रूप से कॉमन नाउन। यहाँ पर ज़्यादातर बात कॉमन नाउन की ही आती है, क्योंकि कॉमन नाउन ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। जो काउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर ले आते हैं। इसमें से काउंट करने वाले जो भी काउंटेबल नाउन हैं वो प्रायः आपको कॉमन नाउन के ही मिलेंगे, और कॉमन नाउन के सभी मूल रूप में सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। इनको प्रायः प्लूरल बनाना पड़ता है। इनको मुख्य रूप से प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसा कि पहले नियम के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं कि बाई एडिंग एस टू नाउन, कि यस जोड़कर, किसी भी नाउन में एस जोड़कर हम उसका प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन एस कब जोड़ा जाता है, उसके दो पॉइंट हैं। उन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखें। नंबर एक तो है कि यदि नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट है, यदि किसी नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट है तो हम उसमें एस जोड़ लेते हैं। जैसे बैग, बैग्स, गर्ल, गर्ल्स, डेस्क, डेस्क्स, एग, एग्स। इन चारों एग्जाम्पल्स को हम देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी है इन सभी नाउन के अंत में आपको कॉन्सोनेंट मिल रहा है, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट मिल रहा है। जैसे बैग में जी है, गर्ल में एल है, डेस्क में के है, एग में जी है। इन सभी में कॉन्सोनेंट मिल रहा है। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, और इन सभी में हम केवल एस का प्रयोग करते हुए हम इसको प्लूरल बना रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में कुछ ऐसे नाउन होंगे जिनके अंत में ए या फिर ई या फिर डबल ई या फिर ए वाई या फिर ई वाई, ओ वाई या डबल ओ, अगर ये लेटर्स अगर किसी वर्ड के अंत में, किसी नाउन के अंत में हमें प्राप्त होते हैं, तब हम उसमें भी केवल एस जोड़कर ही उसका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे कि बॉय, ओ वाई, आई, ई लास्ट में है, बम्बू, डबल ओ लास्ट में है, डे, ए वाई लास्ट में है, की, ई वाई लास्ट में है। अगर ये सभी लेटर्स आपको ध्यान रहते हैं तो ध्यान ये भी रखना है कि इनमें केवल हम एस जोड़कर ही इसका प्लूरल बनाते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ईजी वे में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। आपको कुछ न कुछ नया अवश्य मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो देखिए, और अगर वीडियो
आता है, पसंद आता है तो उसको लाइक वाला बटन दबाना ना भूलें। अन्य दोस्तों में इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं अब पॉइंट नंबर 2। हम एस के बाद कुछ नाउन्स ऐसे प्राप्त होते हैं जिनमें हम ईएस का प्रयोग करके हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन ईएस कब जोड़ा जाता है, कहाँ जोड़ा जाता है, इसके लिए आपको खास लेटर्स हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हमने आपको बताया एस, अगर किसी भी नाउन के अंत में एस आए या फिर डबल एस आए या फिर CH आए, SH आए, O आए, X आए, यदि ये 6 लेटर्स में से कोई भी लेटर आपको मिल जाते हैं तो आप उनमें प्रायः ES जोड़ सकते हैं और आपका वो नंबर प्लूरल में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, वस एस आया है, ES जोड़ दिया। दूसरा, क्लास डबल एस आया है, ES जोड़ दिया। बेंच, बेंच में CH आई, ES जोड़ी। ब्रश में SH है, ES जोड़ दिया। मैंगो में O आता है तो हमने ES जोड़ दिया। बॉक्स में X आया तो हमने ES जोड़कर उसको प्लूरल बना लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है, लेकिन हर नियम के कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपवाद हमें अक्सर मिल जाया करते हैं। तो इस नियम का भी ये अपवाद है, यानी कि यहाँ पर लास्ट में O आया है पियानो में, लेकिन बावजूद इसके हम इसमें केवल S जोड़ रहे हैं, ES नहीं। ध्यान रखें, पियानो, पियानो एक वाद्य यंत्र है। उसके बाद पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर भी O आया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने केवल S जोड़ा, ES नहीं। ध्यान दें, पोर्टफोलियो। तो ये दोनों वर्ड आप याद रखें। इसके बाद बात करते हैं IES की। IES जोड़कर भी हम प्लूरल बनाते हैं। तो IES कब जोड़ते हैं, ध्यान दें, यदि कभी लास्ट में आपको वाई मिलती है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट मिलता है, तब हम उस वाई को हटाकर IES में कन्वर्ट कर लेते हैं और प्लूरल बना देते हैं। इससे पहले आपको हमने ऊपर बताया था, यहाँ देखिए AY, यहाँ पर Y से पहले एक वोवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। यहाँ पर भी Y से पहले वोवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए केवल हमने S जुड़वाया था। लेकिन यहाँ पर की जब बात आती है तो हम पाते हैं कि Y से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम उसमें IES जोड़ते हैं Y को हटाने के बाद। देखिए, आर्मी, Y से पहले M निकला, Y से पहले M, तो हमने Y को हटाया और इधर IES जोड़ दिया, आर्मीज़ हो गया। इसी तरीके से सिटी का सिटीज़, क्राई का क्राइज, लेडी का लेडीज़। ध्यान दें, लेडी में लास्ट में Y निकला, Y से तुरंत पहले D कॉन्सोनेंट है तो हमने Y को हटाया, IES कर दिया, लेडीज़। लेडीज़ मीन्स कई महिलाएं। प्रायः हम देखते हैं कि अक्सर एक महिला भी खड़ी है या आई है तो हम कह देते हैं लेडीज़ आई है, लेडीज़ है, लेडीज़ है। नहीं, वो गलत होता है। एक महिला है तो उसे लेडी कहना चाहिए, एक से अधिक है तभी हम उसको लेडीज़ कह सकते हैं। फिर देखते हैं VES का प्रयोग करने की हम प्लूरल बनाते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में F आए या FE आए तो इन दोनों को हटाने के बाद हम उसमें VES का जोड़ लगा देते हैं, यानी कि VES जोड़कर हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कॉफ, कॉफ मीन्स बछड़ा, लास्ट में F निकला तो हमने F को हटाया, VES कर दिया, कॉफ्स, बछड़े। उसी तरीके से लाइफ, FE लास्ट में आया, FE, इसको हमने हटाने के बाद VES कर दिया, लाइफ्स, जिंदगियाँ, कई जिंदगी। उसी तरीके से थीफ, THIEF, F लास्ट में निकला, हमने F को हटाकर VES जोड़ दिया, थीव्स। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। लेकिन इसके अपवाद आपको बहुत मिलेंगे। देखिए, बिलीफ, केवल F है लास्ट में, लेकिन हम इसको F हटा नहीं रहे हैं, केवल S जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से बिलीफ मीन्स विश्वास, तो बिलीफ है। फिर चीफ है, चीफ मीन्स मंत्री, मुख्य, तो इसमें भी केवल S जोड़ा जाता है। गल्फ, गल्फ मीन्स खाड़ी, इसमें भी केवल S जोड़ा जाता है। सेफ मीन्स अलमारी, इसमें भी केवल S जोड़ा जाता है। हुफ मीन्स खुर, इसमें भी केवल S जोड़ा जाता है। रूफ मीन्स छत, इसमें भी केवल S जोड़ा जाता है। ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख, इसमें भी केवल S जोड़ा जाता है। रंज, प्रूफ मीन्स सबूत, इसमें भी केवल S जोड़ा जाता है। इन सभी वर्ड्स को आप याद रखेंगे। इनमें F होने के बावजूद भी हम F को हटाते नहीं हैं, VES नहीं लगाते हैं, बल्कि केवल S से का प्रयोग करके हम इसको प्लूरल
बनाते हैं। उसके बाद है ई एन और आर ई एन जोड़कर भी हम प्लूरल बनाते हैं। तो देखते हैं ऑक्स, ऑक्स में ई एन जोड़ा जाता है, ऑक्सन होता है, और फिर चाइल्ड में चिल्ड्रन जोड़ आर ई एन जोड़ दिया जाता है, तब इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, बच्चे। यानी चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बहुत से बच्चे। इस दोनों वर्ड्स को इनको ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आती है वॉवेल्स की चेंजिंग, यानी कि कुछ ऐसे नाउंस आपको मिलेंगे जिनमें वॉवेल दिए होते हैं बीच में, और उन वॉवेल को बदल कर ही हम उनका प्लूरल बना लेते हैं। जैसे मैन, एम ए एन, तो इसका प्लूरल बनाना है तो हम कर देते हैं एम ई एन, मैन मीन्स बहुत से आदमी। उसी तरीके से टूथ, डबल ओ था, हमने डबल ई कर दिया टीथ, टीथ मीन्स 32 यानी कि सभी दांत, एक से अधिक। फुट मीन्स एक पैर, फीट मीन्स दोनों पैर। तो यहाँ पर गूज, गूज मीन्स हंस, गीज मीन्स कई हंस, यानी कि डबल ओ को डबल ई में चेंज कर दिया। वोमेन, वोमेन को वोमिन, ई ए को ई में कन्वर्ट करके हमने इसको प्लूरल बना लिया। और फिर यहाँ पर एक और देखते हैं माउस, माउस में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो जाता है। देखते हैं एम ओ यू एस, यानी कि ओ यू एस, इसको पूरे को हटाकर आई सी में चेंज किया है। इसका स्पेलिंग ध्यान रखें, माउस मीन्स एक चूहा और माइस मीन्स चूहे, कई चूहे। स्पेलिंग पर भी इसका बहुत ध्यान रखें। उसके बाद बात आती है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दोनों रूपों में एक जैसे होते हैं, यानी कि सिंगुलर में भी वही, प्लूरल में भी वही। डियर, हिरन, डोजन, दर्जन, स्वाइन, सुअर, पाइस यानी कि पैसे, सीप मीन्स भेड़, फिश मीन्स मछली। इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में यूज़ करते हैं, इनका सिंगुलर प्लूरल अलग अलग नहीं होता, इसको ध्यान रखें। हाँ, कभी कभी आपको फिश का फिशेस मिलेगा, लेकिन वहाँ पर बात हो जाती है उनकी प्रजातियों की। अगर फिशेस लिखा है तो समझ लीजिए यहाँ पर बहुत सी प्रजातियों की मछलियाँ होंगी। अगर खाली फिश है तो एक ही प्रजाति की बहुत सी मछलियाँ यदि हैं तो हम उसको फिश और फिश सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अगर कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन का जो मुख्य वर्ड होता है उसमें ही हम एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए कमांडर इन चीफ, सेना नायक, इसका मुख्य वर्ड जो होगा उसी में एस जोड़ा जाएगा। इसमें मुख्य वर्ड है कमांडर, तो हमने कर दिया कमांडर्स, इसमें एस जोड़कर हमने इसका प्लूरल बनाया। उसी तरीके से दूसरा देखते हैं डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू, पुत्र वधू। इसमें मेन वर्ड है डॉटर, तो हम डॉटर में एस जोड़कर ही हम इसको प्लूरल बनाते हैं, डॉटर्स इन लॉ, बहुएँ, पुत्र वधुएँ। वही चीज़ है पासरवाई, पासर मीन्स राहगीर, गुजरने वाला। इसमें मेन वर्ड है पाशर और इसी को हमने प्लूरल बनाया पासर्स बाई, ध्यान दें। फिर है सन इन लॉ, दामाद, यानी कि इसमें मेन वर्ड है सन, तो हमने इसी को प्लूरल बनाया सन्स इन लॉ, ध्यान दें। स्टेप मदर, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो मदर है, तो जब मेन वर्ड मदर है तो मदर में हम एस जोड़कर हम इसको प्लूरल बनाते हैं, स्टेप मदर्स। ठीक है, सौतेली माताएं। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं आपने ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में पहले नहीं आई होंगी, नहीं पढ़ पाया होगा, लेकिन यहाँ पर वीडियो को देखकर आपको कई चीज़ें नई मिलेंगी। देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म जिनकी दो दो होती हैं और उनके दोनों के मीनिंग भी अलग होते हैं, डिफरेंट मीनिंग से के साथ। जैसे क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, अगर हम इसमें एस जोड़ते हैं क्लॉथ्स बनता है तो इसका मतलब हुआ कपड़ों के टुकड़े, और क्लॉथ्स ई एस जोड़ते हैं तो यहाँ इसका मतलब हुआ सिले हुए कपड़े। ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर भी हमने केवल एस जोड़ा है और जोड़ा यहाँ पर भी एस ही है, केवल एस जुड़ा है, CLOTHE, क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स सिले हुए कपड़े। ठीक है, सिला हुआ कपड़ा, ध्यान रखें दोनों में केवल एस जुड़ा है, ES नहीं। अब यहाँ देखिए डाई, डाई मीन्स ठप्पा, डाई मीन्स ठप्पा, तो यहाँ पर अगर हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो डाइस बनता है तब ठप्पे, और दूसरा इसका प्लूरल होता है डाइस पासा, यानी कि यहाँ पर पासे, जब कई पासे। तो इस तरीके से इनके दो दो प्लूरल्स हैं लेकिन दोनों की मीनिंग्स अलग हैं। अब देखिए जीनियस, जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो जीनियस, तो यहाँ पर कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों की बात आएगी। और इसका दूसरा प्लूरल ऐसे भी बनता है जेनी, जेनी का मतलब होता है प्रेत, पिशाच, भूत आदि। ध्यान दें, एक पॉइंट और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी किसी वर्ड के अंत में US आए, ये किसी वर्ड के अंत में कॉमन नाउन के अंत में US अगर आ रहा है तो उस US को हम आई में चेंज करके भी प्लूरल बना लेते हैं। ध्यान दें, तो देखिए जेनी,
यूएस को हटाया, आई में चेंज किया। तो इस तरीके से हम इसको भी प्लूरल बनाते हैं। ये नई बात होगी आपके लिए, ये आपने कभी कहीं पर भी आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाई होंगी। देखते हैं अगला, इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स अनुक्रमणिका, यानी कि आप सभी बुक्स में शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर सभी लेसन्स के नेम दिए होते हैं, तो उसको हम प्लूरल बनाते हैं, ईएस जोड़ दिया, अनुक्रमणिकाएँ। और दूसरा इसका प्लूरल बनाया इंडेक्सेस, इसका मतलब होता है घातांक। यहाँ पर दोनों प्लूरल हैं तो दोनों अलग अलग रूप हैं, अलग अलग इनके अर्थ हैं, लेकिन इनके सिंगुलर दोनों के एक ही आते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दो मीनिंग होते हैं प्लूरल फॉर्म में। जब हम उनका प्लूरल बना देते हैं तो उनके डबल मीनिंग हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे देखते हैं मैनर, मैनर सिंगुलर में है तो इसका एक ही अर्थ आएगा, तरीका। लेकिन जब यदि मैनर्स प्लूरल में है तो इसके दो अर्थ मिलेंगे आपको, तरीके या फिर व्यवहार, दो अर्थ हैं प्लूरल में। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं इफ़ेक्ट मीन्स परिणाम, लेकिन जैसे हम इसका प्लूरल करेंगे इफ़ेक्ट्स तो इसके दो अर्थ होंगे, कई परिणाम और संपत्ति, तो अलग अलग अर्थ मिल रहे हैं। पेन, पेन मीन्स पीड़ा या कष्ट, इसको प्लूरल में ले आएंगे पेन्स तो इसका मतलब होता है पीड़ाएँ, यानी कि कई प्रकार के कष्ट। और दूसरा अर्थ होगा परिश्रम, मेहनत, पेन्स मीन्स मेहनत भी। फिर अगला पॉइंट है रीति रिवाज, यानी कि कस्टम, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, लेकिन जैसे हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसके दो मीनिंग हमें मिलेंगे। एक होगा कस्टम्स यानी कि रीतियाँ, दूसरा होगा कस्टम्स यानी कि चुंगी, टैक्स, जैसा कि सड़कों पर दिया जाता है चुंगी। तो इस तरीके से हमें कौन सा अर्थ प्रयोग में लाना है ये हम पूरे वाक्य पर ध्यान रखते हुए ही इसका अर्थ निकालते हैं। कलर, कलर मीन्स रंग, लेकिन जब हम इसका प्लूरल करते हैं कलर्स मीन्स कई रंग, और इसका दूसरा मीनिंग आ जाता है झंडे, सेना के झंडे, कलर्स मीन्स सेना के झंडे भी होता है, इसको भी ध्यान रखें। इसके बाद है कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं दोनों के रूप में, सिंगुलर में अलग, प्लूरल में अलग, यानी कि सिंगुलर होगा तो उसका अलग अर्थ होगा, प्लूरल होगा तो उसका अलग अर्थ होगा। जैसे एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह सिंगुलर में, और जैसे हमने इसका प्लूरल बनाया तो इसका अर्थ हो गया सूचना, एडवाइसेस सूचना, यानी कि सूचना है। एयर मीन्स हवा सिंगुलर में, और अगर हमने यस जोड़कर इसको जैसे प्लूरल बनाया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, दिखावटी व्यवहार, बनावटी व्यवहार। इसी तरीके से गुड, गुड मीन्स भलाई, ये नाउन के रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में नहीं, ध्यान दें। और जैसे हमने इसका प्लूरल बनाया गुड्स तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, सामान, तो ध्यान दें। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स आदर, तो यहाँ पर सिंगुलर के रूप में है। जैसे हमने इसका प्लूरल बनाया रिस्पेक्ट्स तो इसका अर्थ हो गया नमस्कार। तो वही चीज़ आयरन, आयरन मीन्स लोहा सिंगुलर में, लेकिन हमने इसको प्लूरल बनाने के लिए जैसे यस जोड़ा इसका मीनिंग चेंज हो गया, बेड़ियाँ। और अगला है फोर्स, फोर्स मीन्स ताकत, शक्ति, लेकिन जैसे हमने यस जोड़ा तो इसका अर्थ हो गया सेना। तो आपको ध्यान रखना है कि कब हमें यस जोड़ना है, कब यस नहीं जोड़ना है, तो पूरे वाक्य पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस रूप में लें, सिंगुलर रूप में या प्लूरल रूप में, अर्थ के अनुसार हमें ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। फिर आगे हम कुछ और चीज़ें आपको बता रहे हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, उनका कभी हम प्लूरल नहीं बनाते, भले ही वो देखने में प्लूरल क्यों न लग रहे हो। जैसे इकोनॉमिक्स, अब यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स ये प्लूरल लग रहा है लेकिन नहीं, अर्थशास्त्र सिंगुलर है। फिर दूसरा है मैथमेटिक्स, देखने में प्लूरल लग रहा है, बहुवचन लग रहा है, नहीं सिंगुलर है। न्यूज़, न्यूज मीन्स खबर, यानी कि देखने में ये प्लूरल लग रहा लेकिन नहीं सिंगुलर है, ध्यान दें इस चीज़ को। पॉलिटिक्स राजनीति, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। फिर उसी तरीके से इनिंग्स पारी, ये देखने में सिंगुलर आपको देखने में आपको प्लूरल लग रहा है लेकिन बावजूद इसके ये सिंगुलर है। फिर मैकेनिक्स, देखने में ये प्लूरल लग रहा है लेकिन फिर भी ये आपको सिंगुलर में मिलेगा, ध्यान दें। इसके साथ वर्ब्स जो आएंगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं। अगर सब्जेक्ट में ये वर्ड्स आएँ तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, भले देखने में ये प्लूरल क्यों न लग रही हों। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, सम आर ऑलवेज इन प्लूरल, कुछ ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग होती हैं, उनको हम सिंगुलर बनाने के लिए अलग पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखते हैं सीजर, सीजर्स मीन्स कैंची, क्योंकि इसमें दो फलक होते हैं, अगर इसमें बोल्ट खोल दिया जाए तो दो फलक निकल आएंगे। सीजर्स मीन्स कैंची, प्लूरल हमेशा प्लूरल रहेगा, अगर इसको अलग अलग कर देंगे तो वो कैंची का अस्तित्व ही खो देगी, तो इसलिए हम इसको हमेशा से प्लूरल में ही इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान दें। फिर दूसरा है ट्राउज़र, ट्राउज़र्स मीन्स पजामे, पजामे में दो पैर होते हैं इसलिए हम उसको हमेशा
प्लूरल में ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके एक पैर कर दें तो उसका पजामा का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए ठीक है। फिर थैंक्स, थैंक्स मीन्स धन्यवाद, ये भी हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल होता है, ध्यान दें। टोंग्स, टोंग्स मीन्स चिमटी या चिमटा, इसमें भी दो फलक होते हैं। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, इसमें भी दो होते हैं, हमेशा प्लूरल में आता है। शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स हाफ पैंट जिसे कह सकते हैं, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल में आता है। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक प्रकार का खेल होता है और ये हमेशा प्लूरल के रूप में ही इस्तेमाल होता है, इसमें हमेशा एस जुड़ा रहता है। इसी तरीके से अन्य भी वर्ड्स हैं। तो इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, देखिए। सम नाउन्स आर इन प्लूरल फॉर्म, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन देखने में वो हमेशा सिंगुलर प्रतीत होते हैं, एक वचन प्रतीत होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं देख लीजिए। कैटल, पीपल, पोल्ट्री, वर्मिन एट्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत से वर्ड्स हैं, जैसे कैटल को ले लीजिए। कैटल मीन्स जानवर, देखने में ये सिंगुलर लग रहा है लेकिन नहीं, यहाँ पर कई प्रकार के जब जानवर होते हैं, बहुत से जानवर होते हैं, उनका प्लूरल रूप होता है, उनका बहुवचन रूप होता है, तभी हम उसको कैटल लिखते हैं, वरना एनिमल भी लिख सकते हैं, एनिमल, एनिमल्स। लेकिन यहाँ पर कैटल मीन्स जानवर प्लूरल रूप में। उसी तरीके से आपका प्यूपिल, लोग, कभी भी देखने में भले ही एक वचन लगे लेकिन हम इसको हमेशा प्लूरल में ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये क्लासेस, संकलन इंग्लिश क्लास का ये जो पीरियड है अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बार बार देख लें, आप ध्यान से देख लें, अंत तक देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, अपने अन्य दोस्तों में शेयर भी करेंगे और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी के साथ अगले पीरियड में फिर मिलते हैं, जिसमें हम आपके लिए जेंडर्स लेकर आएंगे, नाउन के अंतर्गत जेंडर्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।